हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डीके एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। फिर अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बेसिक वीडियो बता दी था मैंने आपको कि किस किस प्रकार के कितने प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है किस टाइप के दशमलव प्रसार का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। 36 में 100 का भाग देंगे तब दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, तो 36 में 100 का भाग देंगे तो 36 में 100 का भाग कैसे देते हैं, देखो 36 में 100 का भाग देते हैं, नीचे कितने हैं, दो शून्य है। कितने शून्य है, दो शून्य है। नीचे दो शून्य है तो ऊपर दो अंकों को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 36 अपॉन, बड़ा लिखती हूँ, 36 अपॉन 100। ठीक है, तो नीचे दो शून्य है तो ऊपर दो अंकों को छोड़ के पॉइंट लगेगा। ये इसमें भाग चला गया, 100 में दे दिया, 100 का भाग दे दिया 36 में, तो 0.36 टाइम चला गया। पॉइंट के बाद जो भी अंक आते हैं ऐसे अपन 36 बोलते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 36 आएगा तो इसको 36 ऐसे बोला जाएगा, 0.36 ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब देखो 100 का तो भाग इसमें पूरा पूरा चला गया, पॉइंट में गया बट पूरा इसमें भाग चला गया, तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेट हो गया 100 से। तो कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा प्रसार हुआ, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट है 1/11। अब 1/11 है तो 1 में 11 का भाग देंगे। ठीक है, तो 1 में 11 का भाग देने के लिए सबसे पहले 11 का भाग 1 में, तो 1 में जाएगा नहीं, 1 छोटा है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाया तो यहाँ लगेगा शून्य। अब 10 में देंगे 11 का भाग, तो 10 भी छोटा है, 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, तो एक शून्य तो ये पॉइंट लगने की वजह से आ गया। अब अपन को तो एक और शून्य चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी एक शून्य लिखेंगे और यहाँ साइड में भी एक शून्य लिखेंगे। अब ये बन गया 100। अब 100 में 11 का भाग जा सकता है। 100 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 99। अब 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 1। कितना बचा, 1 बच गया। अब 1 में 11 का भाग फिर से नहीं जा रहा है, तो ये क्योंकि पॉइंट लगाया अपन ने, तो इस पॉइंट की वजह से 1 0 तो यहाँ लग जाएगा पहले। ठीक है, अब 10 में भी नहीं जा रहा, तो फिर से यहाँ एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 100 में चला जाएगा वापस 9 बार। कितनी बार चला जाएगा, 99। अब पीछे बच गया 1। अब देखिए पीछे 1 बच गया, अब शुरुआत में भी 1 लेके चले थे, वापस भी 1 आ गया, यानी कि अब ये चीज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज वापस रिपीट होती जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद 0 9 0 9 0 9 ऐसे रिपीट होते जाएंगे। तो 1/11 इज इक्वल 0.09 09 09 अप टू ऐसे चलता जाएगा। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं 0.09 का बार। इसका मतलब 09 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रसार हुआ, 1/11 इज इक्वल 0.09 का बार। ठीक है, तो ये अब किस प्रकार का प्रसार हुआ, ये अब 11 का भाग इस 1 में जो है वो 0.09 आता जा रहा है, तो ये क्या हुआ, पूरा तो भाग इसमें नहीं गया, यानी कि ये कैसा होगा, हो गया अनवशांत हो गया, अशांत हो गया। ठीक है,
अशांत हो गया, और क्योंकि जीरो में जीरो वापस रिपीट हो रहे हैं तो आवृत्ति भी हो गया। तो ये किस तरीके का प्रसार हुआ? अशांत आवृत्ति प्रसार। ठीक है, कैसा प्रसार है? अशांत आवृत्ति प्रसार, क्योंकि 0 की बार बार आवृत्ति हो रही है और पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये अशांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अशांत बोलो अनवसानी बोलो, एक ही बात है, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी, अशांत बोलो या फिर अपन इस अशांत को अनवसानी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सही 1/8, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन भिन्न रूप में लिखेंगे सही करके, तो 8 चौक 32, पहले 8 को 4 से गुणा करेंगे प्लस 1, तो कितना होगा? 33/8। अब क्या करेंगे? 33 में 8 का भाग दिया जाएगा। अब 33 में 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले जाएगा 4 बार, कितने होंगे? 32, फिर बचा 1, 33 में 32 गया, 1 बचा, फिर भाग नहीं जा रहा तो लगेगा पॉइंट, यहाँ उतारेंगे 0। ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ उतारा 0, फिर जाएगा कितनी बार? 1 बार, 8 एकम 8, पीछे बचा 2। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट है ही लगा हुआ, तो यहाँ पे फिर से 0 उतारेंगे, फिर जाएगा 2 8 16, तो पीछे बच जाएगा 20 में से 16 जाएंगे तो 4 बचेगा, फिर से पॉइंट लगा हुआ है, 4 में 8 का भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे। ठीक है, 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40। अब ये भाग जो है पूरा पूरा जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सही 1/8 इज इक्वल 33/8 इज इक्वल हो गया 4.125, यानी कि 4.125 आ गया इसका आंसर। यानी कि ये जो है 33 में 8 का भाग चला गया, पॉइंट में गया है बट 33 में 8 का भाग चला गया, इसका मतलब ये इससे टर्मिनेट हो गया। तो ये कैसा हुआ प्रसार? ये हुआ शांत। किस टाइप का प्रसार हुआ? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13, 3 में 13 का भाग देना है। तीन में 13 का भाग देना है, तो सबसे पहले 3 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 13 दूने 26, पीछे बच जाएगा 10 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, 30 में 26 जाएंगे, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 4 में 13 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा हुआ तो फिर से लगेगा 0, फिर 13 3 39, फिर बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 0। अब 10 में भी 13 का भाग नहीं जाएगा तो आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी एक 0। ठीक है, यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? सात बार। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार जाएगा तो कितने आएंगे? 7 3 21, 2 7 और 2 9,
91, 91 आ जाएगा। तो पीछे कितने बच जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे, 1 जाएगा तो 9 बच जाएंगे। कितने बच गए, 9। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ तो फिर से लग जाएगा शून्य। क्या लग गया, शून्य। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 78 कितना आएगा, 78। तो पीछे कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2 बच जाएगा पीछे। ठीक है, 78 कैसे आएगा, 13 को 6 से गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा। 6 3 18, 8 हासिल की 1, 6 और 1 7। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। यहाँ पे बचा 8 में से 1 गया, 8 में 7 गया तो 1। ठीक है, अब 12 में फिर से नहीं जा रहा, पॉइंट की वजह से लगेगा शून्य। क्या लग गया, शून्य। तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा शायद। 9 9 3 27, 2 9 और 2 11। कितनी बार जाएगा अब, 9 बार। 9 3 27 की 2, 9 और 2 11। कितना आ गया, 117। 117 आ गया तो पीछे कितना बच गया, 3। कितना बच गया, 120 में 117 गया तो 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया। अब देखते हैं, 3 बच गया तो फिर से, अच्छा 3 बच गया। अब वापस शुरुआत में अपन क्या लेके चले थे, 3 ही तो लेके चले थे शुरुआत में। शुरुआत में अपन 3 ही लेके चले थे, फिर से 3 आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 में 13 का अपन ने भाग दिया तो ये 2 3 0 7 6 9 इतने टाइम भाग गया। फिर से 3 में अब 13 का भाग देंगे तो पूरी की पूरी चीज वापस आएगी। ठीक है, इसका मतलब यही चीज जो है वो बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो 3 बट्टा 13 इज इक्वल 0.230769 का रिपीटेशन होगा। इसका रिपीटेशन बार बार होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके का प्रसार हुआ, ये हुआ पूरा पूरा टर्मिनेट, 13 से 3 टर्मिनेट तो नहीं हुआ। तो ये कैसा हुआ, अनवसानी आवर्ती, क्योंकि आवर्ती बार बार हो रही है तो ये किस तरीके का हुआ, अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती प्रसार। ठीक है, अशांत आवृत्ति प्रसार। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये चीज। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और बच गए तो अपन ये साफ करके फिर ये 2 क्वेश्चन और कर देते हैं। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 में देना है 11 का भाग। ठीक है, तो 2 11, सबसे पहले 2 में तो 11 का भाग, 11 का भाग 2 में नहीं जा रहा तो सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट का शून्य। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1। फिर 10 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 में 11 का भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे लगेगा शून्य। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा, 88। अब 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। फिर से भाग नहीं जाएगा तो शून्य। अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 9। ठीक है, अब फिर से शून्य भाग नहीं जाता फिर कितनी बार जाएगा, 8, 88। फिर 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 से चले थे, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, मतलब बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट होगा आगे के आगे। ठीक है, 1 पॉइंट, तो 2 बट्टा 11 इज इक्वल 0.18 का रिपीटेशन होगा बार बार। तो ये जो है वो क्या हो रहा है कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, रिपीटेशन भी हो रहा है। तो ये किस तरीके का प्रसार हो गया, ये हुआ अशांत आवृत्ति प्रसार। ठीक है, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 329 डिवाइड बाई 400। ठीक है, अब इसको भाग देने के लिए सिंपल तरीका अपन अपनाएंगे
पहले इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इंटू 1/100। ठीक है, 329/4 इंटू 1/100। अब इस 1/100 को अपन छोड़ देते हैं, ये गुणा वाले को पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, 329 में अपन देंगे 4 का भाग। ठीक है, तो सबसे पहले 32 में दो संख्याओं को लेंगे, तो 8 चौक 32, 8 बार चला गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 9 को उतारा, 9 को नीचे उतारा। अब 9 में जाएगा 2 बार, 4 दूने 8, पीछे शेष बच गया 1। अब 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0। फिर जाएगा 2 बार, 2 चौके 8, फिर उतारा 2, पॉइंट की वजह से फिर से लग जाएगा 0। अब 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कुछ भी नहीं बचा पीछे। यानी कि 229 में जो 4 का भाग गया है वो गया है 82.25 टाइम इंटू 1/100। ठीक है, 1/100 इंटू में है, इसका मतलब ये इसके डिवाइड में है। अब क्या करेंगे, क्योंकि 82.25 है और नीचे क्या 100 है, तो दो अंकों के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। पॉइंट पहले से लगा हुआ है, अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ देखा, पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो हो गए। अब पीछे ऊपर हो गए 82 25 हो गए ऊपर, नीचे कितने हो गए, 4 जीरो हो गए। तो क्या होगा, 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4, तो इस 4 अंकों के बाद लगेगा पॉइंट। ठीक है, ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट 400 रख के 329 का भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये तरीका सिंपल लगता है, आप इस तरीका, ये वाला तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये आपको समझ तो आ गया ना, 82.25 था। ठीक है, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए, 100 पहले ही था तो 2 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, 4 जीरो हो गए। तो ऊपर तो 4 अंकों को छोड़ के ही पॉइंट लगेगा, तो 4 अंक क्या है, 8225, 4 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा आप देखते हैं ये प्रसार किस तरीके का है। अब देखिए किस तरीके का प्रसार हुआ, ये 329 में 400 का भाग गया तो पॉइंट 8225 आया। ठीक है, यानी कि भाग तो पूरा चला गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया तो क्या हुआ, ये शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, सबको समझ आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, अपन को क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1/7 इज इक्वल 14287 का बार ये दिया हुआ है। अपन को इसमें आप क्या करना है, 2/7 निकालना तो है। ठीक है, लेकिन 2 में 7 का लंबा भाग नहीं देना है। 2 में 7 का भाग देख के भी अपन 2/7 को निकाल सकते हैं, 3 में 7 का भाग देख के अपन निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना, कहा कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना ही आपको 2/7 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2/7 को क्या हम 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 1/7 लिख दिया, तो 2 × 1/7 की वैल्यू अपन को पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 2857 का बार। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 2 को इससे गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को 7 से गुणा करेंगे, तो 7 दूने 14, हासिल की 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल की 1 16 और 1 17, 4 1 7, 16 और 1 17, हासिल की 1 4 और 1 5 और फिर 4 दूने 8, 2 1 2,
तो ये क्या हुआ, अब ये हो गया 2/7। तो 2/7 अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 28, 57, 14। ठीक है, ये हो गया 2/7। नेक्स्ट है, दूसरा है 3/7। तो 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 142,857 का बार। अब 3 को इससे गुणा करेंगे, तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो 7 3 21 हासिल की 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 7 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल की 2, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 4 3 12 हासिल की 1, 3 और 1 4। तो 428,571 ये किसकी वैल्यू आ गई, 3/7 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है 4/7। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। तो 4 इंटू 0.142,857 का बार। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल की 2, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल की 3, 4 2 8, 8 और 3 11 हासिल की 1 16, 16 और 1 17 हासिल की 1 4 और 1 5 लग गया पॉइंट, ये लग गया बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4/7। अब नेक्स्ट है 5/7। 5/7 इसको क्या लिखा, 5 इंटू 1/7। तो 5 इंटू 0.142,857 का बार। अब 5 को इससे गुणा करेंगे 7 से, 7 पंजे 35 हासिल की 3, 5 25, 25 और 3 28 हासिल की 2, 8 पंजे 40 और 2 42 हासिल की 4, 5 2 10 और 4 14 हासिल की 1, 4 पंजे 20 और 1 21 हासिल की 2, 5 और 2 7। ये किसकी वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू हो गई है 5/7 की वैल्यू। तो 5/7 की वैल्यू क्या आ गई, 0.714285। ठीक है, नेक्स्ट अपन को निकालना है 6/7। क्या निकालना है, 6/7। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142,857। ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 हासिल की 4, 5 को 6 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल की 3, 6 8 48, 48 और 3 51 हासिल की 5, 6 2 12 और 5 17 हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25 हासिल की 2, 6 और 2 8 का बार। तो क्या आया अपने पास 0.857142। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, 6/7। तो अपन ने बिना लंबा भाग दिए एक 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डायरेक्ट दशमलव प्रसार अपन ने ज्ञात कर दिया। ठीक है, सबको समझ आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित कॉपी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कॉपी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.06 का बार। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन करेंगे माना x इज इक्वल 0.06 का बार। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल 0.6666 अप टू पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक, क्योंकि इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः समीकरण 1 को 10 की घात 1 से गुणा करने पर क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है अतः समीकरण 1 को 10 की घात 1 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को अपन 10 की घात 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण फर्स्ट इंप्लाइज दैट 10x इज इक्वल, इसको जब अपन 10 से गुणा करेंगे तो मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था 10 से गुणा करना सिंपल ही होता है। साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं, 0.666 पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, गुणा 10। तो अब अपन क्या करेंगे, पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 लग जाएगा। अब जितने भी 6 हैं उतने 0 लग जाएंगे। 6 अनंत तक जा रहा है तो 0 भी अनंत तक जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक 6 जाएगा और 0 जाएंगे, फिर इसमें से एक 0 तो इससे कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ जितने भी 0 होंगे वो इन 6 के बराबर होंगे। ठीक है, उनमें से एक कट जाएगा तो एक 0 इन 6 वाले एक में से कम हो जाएगा। तो आप वापस इसमें डिवाइड देंगे इसका, तो क्या होगा कि नीचे जितने 0 है उसमें से इन ऊपर वाली संख्या में से एक संख्या कम 0 होगा। नीचे एक कम 0 होगा तो यहाँ एक संख्या छोड़ के फिर पॉइंट लगेगा। तो क्या लगेगा 6.66 या फिर इसको अपन कह सकते हैं 6.6 का बार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको 10 से गुणा करने पर ये वैल्यू आई। आपको गुणा करना समझ आ गया, तो क्या होगा 6.6 का बार। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया, इसको इससे गुणा कर लिया। अब नेक्स्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन समीकरण 2 में समीकरण 1 को अपन घटाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार। अब 6.6 के बार में से 0.6 का बार चला जाएगा तो पीछे बच जाएगा 6, 10x में से x जाएगा तो पीछे बच जाएगा 9x। तो x इज इक्वल 6/9। अब इसका भाग जाएगा, ये 2 बार जाएगा 3 से और ये जाएगा 3 बार, तो 2/3 implies that x is equal 2/3। x का मान क्या था, x अपन ने क्या माना था 0.6 का बार। इसका मतलब 0.6 का बार इज इक्वल 2/3। तो ये इसका क्या हो गया P/Q फॉर्म। क्या होगी इसकी P/Q फॉर्म, जब P और Q दोनों इंटीजर है। क्या इंटीजर है ना, 3 और 2 क्या इंटीजर है, तो क्या हो गया ये P/Q फॉर्म होगी। ठीक है, ये 0.6 वाला क्वेश्चन समझ आ गया। सेकंड वाला देख लीजिए 0.47। ठीक है, 0.47। तो सबसे पहले करेंगे माना x इज इक्वल 0.47। ठीक है, अब इसमें क्या है 7 के ऊपर बार, तो बार बार 7 रिपीट हो रहा है। अब चूंकि दशमलव के दाईं ओर बिना बार की एक संख्या है, अतः समीकरण 1 को 10 की घात 1 से
गुणा करने पर, ठीक। x इज इक्वल क्या है, माना अपन ने 0.47। अब क्योंकि दशमलव के बाद में ये बार वाली एक संख्या बिना बार की भी एक संख्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिना बार की चूंकि एक संख्या है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को अपन 10 से गुणा करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज 10x 0.47 का बार इंटू 10, ठीक है। तो अब इसको वापस से गुणा करेंगे, तो मैंने अभी पिछली इस 0.6 वाले में बताया कैसे गुणा करते हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आएगा 0.7 बार, ठीक है। 10x इज इक्वल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब क्योंकि बार वाली एक संख्या है इसमें, तो क्या करेंगे, बार वाली एक संख्या है, पॉइंट के बाद यूं दो संख्या है और बार की संख्या एक है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 100 से गुणा करने पर 100x इज इक्वल, इसको अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0.47 का बार इंटू 100। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 संख्या आगे आ जाएगी पहले, फिर वापस 7 का बार लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 अपन करेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल 47.7 बार माइनस 4.7 का बार। 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बच जाएंगे। 90x इज इक्वल 47 में 47.7 में से 4.7 जाएगा तो 43 बच जाएगा, ठीक है। तो x 43,190 क्या आ गया, x इज इक्वल 43/90। x क्या माना था अपन ने, x माना था 0.47 का बार इज इक्वल 43/90। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया p/q रूप। क्या हो गया, p/q रूप। समझ आ गया सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन है 0.001 पे बार, ठीक है। ये कैसे होगा, 0.001 पे बार है तो कैसे होगा ये देखिए, माना x इज इक्वल 0.001 बार, x इज इक्वल 0.001001001, ये क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। अब दशमलव के बाद क्या है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 संख्याओं पे बार है, तो क्या होगा, समीकरण 1 को, क्योंकि बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः समीकरण
1 को 10 की घात 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 इंटू 10 की घात 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल, अब इसको 10 की घात 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को, तो मतलब ये हुआ कि 0.001 001 001 001 001 001 अप टू इनटू 1000, ठीक है। फिर से वही गुणा वाला प्रोसेस, आपको पता है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, जितने ऊपर वाला जीरो होंगे संख्या होगी उतने जीरो नीचे होंगे, उनमें से 3 जीरो कटेंगे तो कम हो जाएंगे, तो 3 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो ऊपर 3 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 और 3 को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.001 का बार 1000 x इज इक्वल, समझ आ गया, 1000 x इज इक्वल 1.001 का बार हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस x इज इक्वल 1.001 का बार माइनस 0.001 का बार, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे 999 x और यहाँ पे 1.001 का बार माइनस 0.0, तो पीछे कितना बच जाएगा 1, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 1/999, या फिर किसका प्रसार था ये 0.001 का बार 1.1/999, ये होगी इसकी p/q फॉर्म, ठीक है। सबको समझ आ गया, तभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और सहपाठियों के साथ में सार्थकता पर चर्चा करनी है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसका p/q रूप सबसे पहले अपन लिखेंगे। p/q रूप लिखने के लिए अपन पहले भी इतने सारे क्वेश्चंस किए, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले माना x इज इक्वल 0.999, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक अंक 9 ही जो है इसमें रिपीट हो रहा है, तो 10 की घात 1 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 की घात 1 से गुणा करने पर फर्स्ट इम्प्लाइज 10x, गुणा करना भी बता दिया है, इसको 10 की घात 1 से गुणा करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, एक जीरो यहाँ पे कम बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.9 का बार, ठीक है। क्या बच जाएगा 9.9 का बार, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार, ठीक है। अब 10x में से एक x जाएगा तो पीछे बच जाएगा 9x, 9.9 बार माइनस 9 बार तो कितना बच जाएगा 9, क्योंकि 9 बार तो कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल 9/9 इज इक्वल 1, यानी कि x इज इक्वल 1, x की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब x क्या था 0.9999 अप टू इज इक्वल 1, यानी कि ये 0.9999 जो इंफिनिटी तक जा रहा है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। अतः 0.999 अनंत तक है
तो 0.9999 तथा एक समान है। लगभग समान है तथा इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच विभाजन क्रिया विधि से करनी है। इसका मतलब अपने इसमें भाग विधि का यूज करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। 17 में क्या करेंगे, 1 में क्या करेंगे, 17 का भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में 17 का भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0। 10 में भी 17 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लगेगा 0, यहाँ लगेगा 0। अब 100 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 और 7 पंजे 35, 3 85। ठीक है, कितनी बार गया, 85 आया, 5 और भाग गया 17.85। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और यहाँ पे बच गया 9 में से 8 गए 1। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। ठीक है, फिर 15 में 17 का भाग की जाए तो पॉइंट लगा तो फिर से लग जाएगा 0। 150 अब जाएगा भाग कितनी बार, भाग जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा तो 7 8 56, 5 8 5 13, 136। कितना आएगा, 136। अब इसमें से इसको फिर से घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो पीछे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 4 में से 3 गए तो पीछे बच गया 1। फिर से 0 लगेगा, 140। 140 में भाग फिर से जाएगा 8 बार, वो आएगा 136। 136 अब बच गया 140 में से 136 में जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 4। ठीक है, तो अब 4 में ही जाएगा तो फिर से लगेगा 0। अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34, कितना होता है 34। अब 10 में से 4 जाएगा तो पीछे बच जाएगा 6। ठीक है, फिर से भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार देंगे। तो अब कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 7 3 21, असल की 2 और 5 तो कितना हो गया 51। 17 दिया 51। अब 10 में से 1 जाएगा तो पीछे बच जाएगा 9। कितना बच जाएगा 9। अब फिर से अपन क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 90 हो गया तो अब कितनी बार जाएगा, 17 3 4 5 बार जाएगा। फिर से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो कितने आएंगे 5 बार, 85। कितने आ जाएंगे 85। तो पीछे बच जाएगा 5। क्या बचेगा, फिर से 5 बच जाएगा पीछे। तो अब 5 पीछे बच गया तो फिर से उतारेंगे 0। क्या उतारेंगे, फिर से अपन उतार देंगे 0। तो अब जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 34। 34 आ जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गए तो बचा 6, फिर 1, फिर उतारा 0। अब कितना हुआ 160। 160 में कितनी बार जाएगा भाग, 160 में भाग जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 7 9 63, तो आंसर की 6 9 और 6 15, कितने हो जाएंगे 153। कितने हो जाएंगे 153। 7 9 63, आंसर की 6 9 और 6 15। पीछे कितने बच गए 7। कितने बच गए, इसमें 7 बच गए। अब क्या होगा, 0 उतारेंगे, फिर से 0 उतारा तो अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 51, 17 बार 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 68 आएगा शायद, 7 चौक 28, 4 और 2 6 68। पीछे कितना बच गया 2। कितना बच गया, पीछे 2 बच गया। तो अब 2 बच गया तो फिर से उतारेंगे 0।
जीरो होता रहा, तो अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, सॉरी दो नहीं, 10 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा, 4 5 6 सही है, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 में से ये 2 बार 20 बार, अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो क्या बचा? 17, तो पीछे कितना आया? 3, अब फिर से उतारा 0, अब कितनी बार जाएगा? फिर से एक बार जाएगा, तो अब पीछे कितना बच जाएगा? यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ साइड में कर लेती हूँ। पीछे कितना बच जाएगा? यहाँ पे 10 में से 3 7 जाएंगे तो 3, और यहाँ पे 10 में से 7 जाएंगे तो बच जाएगा 3, ठीक है, 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 130। अब फिर से भाग भी जाएगा, इसके आगे से आप यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, इसके आगे आएगा 130, अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 130 में भाग जाएगा, 2 में आता है 153, 8 बार नहीं, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 7 49, 4 7 और 4 11 119, ठीक है, 7 बार गया, तो अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 10 में से 9 गया, 1 बच जाएगा, 2 में से गया 1 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर से बात नहीं जा तो फिर से लगेगा 0, फिर से 0 लगेगा, तो अब 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 का भाग अब जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 42 की 2 102 आएगा। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा? 8, फिर से 0, फिर से 0 जाएगा, तो अब कितनी बार जाएगा बात? 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 68। अब 10 में से 2 जाएंगे, 8 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, अब 120 आ गया, फिर से अब 120 आ गया, तो अब भाग कितनी बार जाएगा? 120 आया है, तो अब भाग कितनी बार जाएगा 17 का? 17 एकम 17 17 120 है ना, 2 6 7 7 बार जाएगा शायद, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 7 49 119 आता है, साथ में 119 कितना आएगा? 119 आएगा, ठीक है, तो 49 साथ चले गया, 119 पीछे बच गया 1, क्या बच गया? 1 बच गया। अब आप देखिए पीछे लास्ट वापस क्या आ गया? अपने पास 1 आ गया, अपन लेके क्या चले थे? ये 1 ही लेके चले थे, 1/17 था, तो क्या लेके चले थे अपन? 1 ही लेके चले थे, 1 में 17 का भाग देना था, तो वापस 1 आ गया जिसमें कि 17 का भाग देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा 1 के बाद वापस पूरा रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वापस रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज है पूरी की पूरी वापस इसमें रिपीटेशंस होती रहेगी, अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो कितने अंक है जो कि पुनरावृत्ति जिनकी होगी? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अंक है? 16 अंक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप कॉपी में इसको सही से लिख लेना, याद पूरा बोर्ड पे एक साथ आया नहीं तो सही से इस कॉपी में लिख लेना, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से आगे ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब देखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या 16 हो सकती है, ठीक है। तो अधिकतम अंकों की अधिकतम पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 16 हो सकती है, ठीक है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया हो गई और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन?
आप सभी को अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, सबको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। 10th क्लास के भी वीडियो लेके आऊँगी, 11th के, 12th के। तो प्लीज़, और इतने मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लगभग 93 तक हो चुके हैं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए मैथ्स के और फिर टाइम मिला तो इंग्लिश के भी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।